हेलो एवरीवन, हम लोग का प्रश्न है 250 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 250 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, 250 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इस संख्या को सिर्फ अभाज्य संख्या से कटाएंगे यानी कि प्राइम नंबर से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 250 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से कटाएंगे। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 एकाई 2 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 है, तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में 5 तो आता ही नहीं है, 4 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 5 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या होगा, यह 4 जो है वह 2 से 2 बार में कट जाए क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर 10 होता है। तो अब क्या होगा, यह 10 जो है वह 2 से 5 बार में कट जाए क्योंकि 2 5 10 होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 125 आ गया। तो देखिए 125 जो संख्या है इसका इकाई अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या और 5 से कटेगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 12 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, तो अब देखेंगे कि 12 से कम कोई संख्या आता है तो 10 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 12 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 12 में से इस 5 के पास 2 भेजना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 12 था, लेकिन 12 में से जब इधर 2 चल गया, देखिए कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या होगा, यह 10 जो है वो 5 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 दूना 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 5 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 5 मिलकर कितना होता है, 25 होता है। तो अब क्या होगा, यह 25 जो है वो 5 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 25 होता है। यहाँ पर तो 25 आ गया, तो यह 25 अब 5 से 5 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 आ गया, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 5 को 5 से कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 250 बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 250 जो संख्या है एक बार 2 से कटा है और 1 2 3 3 बार 5 से कटा है। तो सभी को क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही क्या हो गया, 250 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, और आप लोग भी लिखना सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 250 है, तो 250 को इसी तरह से लिख देंगे, और यहाँ पर बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 एक बार आया है सिर्फ, तो क्या करेंगे, 2 एक बार यहाँ पर लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 3 बार आया है, 1 2 3 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 3 लिख देंगे। तो दोस्तों जो यह हो गया ना, 2 गुणे 5 के पावर 3, यह 250 का अभाज्य गुणनखंड घातांकीय रूप में हो गया।